अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूद जी और इन फॉर एवरीवन की जानिब से फ्री गेम डेवलपमेंट कोर्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपने कीबोर्ड के ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट को, अपने किसी कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं। हम यहाँ प्ले करके भी देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्लास में जो काम किया है, डी प्रेस करने से मेरा ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है, ए प्रेस करने से मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है और डब्ल्यू प्रेस करने से अप और एस प्रेस करने से डाउन। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीखी थी। अगर किसी ने ये क्लास मिस कर दी है तो काइंडली इस क्लास को पहले अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, वरना आने वाली चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम अपनी कोड को किस तरीके से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उसको स्ट्रक्चरल बना सकते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैमरे की जूम इन जूम आउट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चले इसी चीज़ को हम क्लास का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कैमरे के ऊपर आता हूँ, अपने मेन कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इंस्पेक्टर पैनल के अंदर। अगर आप ये देखेंगे ऑर्थोग्राफिक साइज़ जो है मेरे पास, अगर मैं इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा तो देखिए क्या होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जूम इन और जूम आउट। हम इसी की क्लास लेने वाले हैं। हम अपने कीबोर्ड के ज़रिए इसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को किस तरीके से मज़ीद स्ट्रक्चरल बनाते हैं। उसके बाद हम जूम इन और जूम आउट के कोड को भी सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ये देखा कि इस तरीके से हम अपडेट के फंक्शन के अंदर ये अपने कोडिंग लिखकर हम अपने मुकम्मल ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैस होती हैं, उस मैस को बचाने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो वैल्यूज़ हैं, मुझे यहाँ बार बार वैल्यूज़ चेंज करने के बजाय अगर मैं यहाँ पर उसके वेरिएबल ले लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पब्लिक एक्स स्पीड इज इक्वल टू 0.01 f और यहाँ पर मैं फ्लॉट, ठीक है, और इसी तरीके से एक और वेरिएबल ले लेता हूँ पब्लिक फ्लॉट y स्पीड इज इक्वल टू 0.01 फ्लॉट। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा x स्पीड वाला वेरिएबल है इसको मैं x के अंदर डाल देता हूँ और ये जो मेरा y स्पीड वाला वेरिएबल है इसको मैं y में डाल देता हूँ। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा कि मुझे बार बार यहाँ पर वैल्यू चेंज करके और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, जो इश्यूज आ जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ अपने वेरिएबल के साथ खेलूँगा और जहाँ जहाँ मेरा ये वेरिएबल होगा वहाँ इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। एक तो ये चीज़ हमने बेहतर कर ली। अगली चीज़ ये है कि क्यों ना हम एक और फंक्शन बना के उसके अंदर अपनी सारी कोडिंग करें और अपने अपडेट के फंक्शन को ज़रा क्लियर करें। यहाँ पे भी कोडिंग बहुत सारी हो रही है, तो क्यों ना हम एक अलग फंक्शन बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपडेट के बाहर एक फंक्शन बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ void movement ठीक है, एक अलग फंक्शन मैंने बना दिया किस नाम से, मूवमेंट के नाम से। और मेरी ये सारी की सारी कोडिंग D से लेकर S तक की ये यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, अब ये सारी कोडिंग मेरी मूवमेंट के अंदर है, लेकिन अपडेट के अंदर चूंकि मेरे पास कोई कोड नहीं है तो लिहाजा मेरा स्पेयर वर्क नहीं करेगा। चलें इसको हम फिलहाल करके देखते हैं। मेरी स्क्रिप्ट अपडेट हो गई, प्ले करते हैं। अब मैं अपने कीबोर्ड से D A W S ये चारों की प्रेस कर रहा हूँ। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कोड देखते हैं। क्योंकि हमारे पास अपडेट का जो फंक्शन है वो खाली है। अपडेट का फंक्शन हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ा था कि ये पर फ्रेम के ऊपर वर्क करता है, बट
ये वाला जो मूवमेंट वाला है इसके अंदर सिर्फ कोडिंग है, ये तो वर्क नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस फंक्शन को यहाँ कॉल करवा देंगे। ठीक है, सिर्फ ये करना है हमने कि इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये अपडेट होगा, जैसे ही हमारा गेम अपडेट होगा या जैसे ही हमारा गेम प्ले होता है, तो ये अपडेट वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। अपडेट वाला फंक्शन जब एक्टिव होगा तो इसके अंदर जितने फंक्शन होंगे ये उनको कॉल करेगा। जब ये उनको कॉल करेगा तो उनको कॉल करने के बाद जो जो फंक्शन उसके अंदर हैं ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता देता हूँ। जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे फ्रेमवर्क के साथ, अपडेट का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से इनसाइड आएगा तो ये मूवमेंट का फंक्शन जो हमने बनाया वो एक्टिव होगा, और फिर यहाँ से जहाँ पर मूवमेंट का फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा का सारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। हमारी स्क्रिप्ट अपडेट हो रही है, प्ले करते हैं इसको, और अब मैं अपने कीबोर्ड से D, A, W और F प्रेस कर रहा हूँ और ये काम कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने अपनी कोडिंग को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर लिया और थोड़ा सा मज़ीद सिंपल बना लिया है। अब हम काम करेंगे कैमरे के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पे मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं यहाँ से इसकी ऑर्थोग्राफिक साइज़ को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, स्फेयर या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, वो जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अब मैंने इसी को कीज़ के ज़रिए से कंट्रोल करना है। ठीक है, चूँकि मैंने बॉल के लिए या स्फेयर के लिए अपनी एक अलग स्क्रिप्ट बनाई थी, अब ये कैमरा है तो कैमरे के लिए मैंने अलग स्क्रिप्ट बनानी होगी। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं अभी देखें स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, C# स्क्रिप्ट पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ कैमरा, या मेन कैमरा कर देते हैं, चलें मेन कैमरा। ओके, ये स्क्रिप्ट हमारी तैयार हो गई है और ये देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक वही तमाम फंक्शंस दे दिए हैं जो इसने फर्स्ट टाइम हमारी इस स्क्रिप्ट पे दिए थे। तो इस पे भी डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई इसके अंदर वो तमाम के तमाम फंक्शंस हैं। जी हाँ, बिल्कुल, स्टार्ट का फंक्शन इसमें मौजूद है और अपडेट का फंक्शन इसमें मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी इस स्क्रिप्ट को इस कैमरे के साथ कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मेन कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो ऐड कंपोनेंट है यहाँ पे मेन कैमरे वाली स्क्रिप्ट को, याद रहे कि मेन कैमरे वाली स्क्रिप्ट को, माय बॉल को अगर आप लेकर आएंगे तो माय बॉल के अंदर जो फंक्शन आपने लगाए कैमरे के ऊपर वो काम करना शुरू कर देंगे। मैं मेन कैमरे की स्क्रिप्ट को लेफ्ट क्लिक से होल्ड करता हूँ और ड्रैग करके ऐड कंपोनेंट पे ले आता हूँ। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद मेन कैमरे की स्क्रिप्ट को मैं खोलता हूँ और अब यहाँ पर मुझे इसका एक रेफरेंस देना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जो प्री डिफाइंड कोड होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म का जो कोड था वो पहले से यहाँ पर मौजूद था, जिसको हमारी C# जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन कैमरे कंट्रोलिंग का जो भी कोड है उसके लिए मुझे पहले उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उसका रेफरेंस कहाँ दूंगा, मैं यहाँ अपनी जो मेन क्लास है उसके नीचे यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक और कैमरा। ठीक है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए और उसके बाद आप उसको कोई भी नाम दे दें। मैं कैमरा कंपोनेंट नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के कंपोनेंट को कंट्रोल करूँगा, लिहाजा मैंने इसको कैमरा कंपोनेंट का नाम दे दिया है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल भी दे देता हूँ। ठीक है, पब्लिक फ्लॉट जूम नाम रख देता हूँ मैं, इजिकल टू 0.01 फ्लॉट। ये वेरिएबल मैंने जूम का दे दिया और ये वाली जो वैल्यू है वो जूम के अंदर डाल दी। तो अब मैं इस वेरिएबल को जूम के तौर पर चूज कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही करेंगे कि हम बाहर एक फंक्शन बनाएंगे और अपडेट को हम थोड़ा खाली रहने देंगे ताकि हमारी कोडिंग ज़रा साफ सुथरी हो। तो मैं बाहर एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ कैमरा जूम। ठीक है, और अब हम इसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। ठीक है,
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ इनपुट डॉट गेट की, वही पुरानी वाली कोडिंग है, की कोड डॉट। अच्छा, अब मैं जूम इन जूम आउट के लिए अलग चीज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ए एस डी और डब्ल्यू मैंने स्फेयर को दे दिया है मूवमेंट के लिए। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ई प्रेस कर देता हूं मैं, ई से जूम इन हो जाए भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कंडीशन दे दी है, कोड बाकी है। कंडीशन दे दी है कि भाई अगर ई प्रेस करे तो फिर क्या हो भाई, कैमरा कंपोनेंट डॉट ऑर्थोग्राफिक साइज प्लस इक्वल टू जूम। क्या हो कि अगर ई प्रेस किया जाए तो जो कैमरा कंपोनेंट है हमारा, ये जो हमने कैमरे का रेफरेंस दिया है, इसको हमने जो रेफरेंस दिया है वो क्या करे, ऑर्थोग्राफिक साइज के अंदर आ जाए और वो क्या करे प्लस जूम, मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली 0.01 फ्लॉट की जो वैल्यू है जो जूम के अंदर आई है वो यहाँ पर आके इंक्रीज होती चली जाए। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारी स्क्रिप्ट अपडेट हो गई है, मेन कैमरा मेरे पास सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ देखें हमारे पास कैमरा कंपोनेंट जो है वो खाली है जनाब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम नहीं करेगा। मैं फिर भी प्ले करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने कीबोर्ड से ई प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले बताया कि कैमरा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर खाली है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अपने मेन कैमरे को कनेक्ट करूँगा। कैसे कनेक्ट करूँगा, ये जो ऊपर कैमरा लिखा हुआ है यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा और देखें जैसे यहाँ पे आया तो ये प्लस का निशान बन रहा है, ठीक है। प्लस का निशान बन रहा है, इसका मतलब ये मेरे इस कैमरे को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं जैसे ही अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेन कैमरा आ गया। इसका मतलब ये मेरा जो कैमरा है ये वाला, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। किसके साथ, कैमरा कंपोनेंट के साथ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ और दोबारा प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी कोडिंग काम कर रही है या नहीं कर रही। अब मैं ई प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी काम नहीं कर रहा। मास्टर जी कहाँ गलती कर ली आपने, चलें देखते हैं कि हमने कहाँ गलती की। हम दोबारा कोड के ऊपर जा रहे हैं, उसको यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हमने अपना फंक्शन बना लिया। ओके, हमने अपने फंक्शन को बना तो लिया लेकिन उसको अपडेट के अंदर कॉल ही नहीं किया जनाब, क्योंकि अपडेट का जो फंक्शन है वो पर फ्रेम के ऊपर वर्क करता है और हर फ्रेम पे ये कॉल होता है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये तो कॉल ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली अपना जो कैमरा जूम का जो फंक्शन बनाया है हमने उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। वही काम होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ट्रांसफॉर्म की कोडिंग के ऊपर, कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा पर फ्रेम रेट के मुताबिक अपडेट का फंक्शन कॉल होता चला जाएगा। वहाँ पर जूम, कैमरा जूम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। कैमरा जूम का फंक्शन यहाँ पर आकर ये जो कोडिंग है ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस दबाकर और अपने प्रोजेक्ट पे आके अपनी स्क्रिप्टिंग को देखते हैं कि क्या अब ये काम करेगी या नहीं। अब तो ये 100% काम करनी चाहिए जनाब। अब मैं ई प्रेस कर रहा हूं तो देखें ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहां से इसको स्टॉप करता हूं और जल्दी से अपनी कोडिंग के ऊपर आता हूं और फौरन से मैं जूम इन का कोड कर लेता हूं। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहां से इसको कॉपी करेंगे जनाब पूरी की फंक्शन को और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ ई के बजाय मैं करता हूँ क्यू और सिंपली मैंने पहले प्लस लगाया था तो अब क्या लगाऊंगा मैं सुन नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है आपने माइनस ही बोला होगा। तो मैं इसको अब कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ। तो अब दोबारा मैं अपने प्रोजेक्ट पर आ गया, मेरी स्क्रिप्ट अपडेट हो गई, प्ले का बटन दबा रहा हूँ। अब ई प्रेस करने से ये जूम आउट हो रहा है और क्यू प्रेस करने से ये जूम इन हो रहा है और ASDW ये फंक्शन हमारे पास पहले से ही काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है
कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हम ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं इसको और जूम इन और जूम आउट भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक काम और करते हैं। देखिए, जब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल दूर ज़्यादा चला जा रहा है और जूम इन कर रहा हूँ तो ये होता चला जा रहा है। क्यों ना हम इसको एक लिमिट दे दें कि इससे ज़्यादा जो है जूम इन और जूम आउट ना हो। ठीक है, तो हम दोबारा इसको स्टॉप करते हैं और अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। ये जो मेरी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। इफ के साथ एंड का फंक्शन लगाएंगे। एंड कैमरा कंपोनेंट डॉट ऑर्थोग्राफिक साइज लेस देन 10। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्थोग्राफिक साइज 10 से कम हुआ तो ही इसको जूम करना, अगर ये 10 से बढ़ गया तो फिर आप इसको जूम नहीं करना। दो कंडीशन डाल दी। पहली कंडीशन तो ये कि ई प्रेस हो और 10 से छोटी वैल्यू हो, यानी कि जूम साइज 10 से छोटा हो तो ही ये फंक्शन काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो चलिए जल्दी से हम इसके अंदर भी एंड की कंडीशन भी ऐड कर देते हैं। कैमरा कंपोनेंट डॉट ऑर्थोग्राफिक साइज ग्रेटर देन 1। अब ये कंडीशन क्या कह रही है? ये कंडीशन कह रही है कि पहले तो क्यू प्रेस हो और साथ ही साथ अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ही आप इसको स्टार्ट करेंगे इस वाली कोडिंग को, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करता हूं और अपने प्रोजेक्ट पे आता हूं। मेरी स्क्रिप्ट अपडेट हो रही है और मैं देखता हूं कि क्या वाकई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं प्ले का बटन यहाँ से प्रेस कर रहा हूं और बड़ा एक्साइटेड हूं कि मेरा गेम चल पड़ेगा। अब मैं क्यू दबा रहा हूं तो देखें एक हद तक आके ये रुक गया है, और अब मैं ई दबा रहा हूं तो देखें एक हद तक जाके मेरा जूम आउट भी रुक गया है। इस मीन दैट के मैंने इस पर कंडीशन लगा दी, जूम इन और जूम आउट, इससे ज़्यादा ये जूम इन और जूम आउट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज चेंज कर दूँ तो जूम इन और जूम आउट की जो कैपेसिटी है, जो साइज़ है, वो भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा।